अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बंस रोस्ट स्टाइल के बहुत मज़े के लॉन्ग चौड़े या लॉन्ग चौड़े। इतनी ज़बरदस्त इसकी फुल्कियाँ बनती हैं, अंदर से बिल्कुल भी मोटी मोटी जो गांठ वाली होती हैं नहीं बनती, बिल्कुल जालीदार बनती हैं और बहुत ही चटपटी इसकी चटनी बनती है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली थी। ये बहुत फीकी होती है, मिर्ची नहीं होती। आप चाहें तो तेज़ मिर्च भी ले सकते हैं और ये साइज़ में ज़रा बड़ी होती है और मार्केट में ऐसी ही मिलती है। अगर आपको साफ़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी तरह मिट्टी जैसी वाली मिले तो फिर आपको पहले इसको पानी से अच्छे से वॉश करना है। करीब 4 से 5 पानी से आपको इसको धोना है, यहाँ तक कि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। आपको ऐसे नहीं भिगोना क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो फिर जब चटनी बनाएंगे तो किरकिराहट आएगी। यहाँ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैं इसको इतनी देर तक भिगूंगी कि जो मिर्चें हैं अच्छे से नरम हो जाएं। मैंने इसको प्लेट से ढक दिया था ताकि आराम से जो है मिर्चें इस पानी में डूब जाएं और ये देखें कितनी अच्छी सी नरम हो गई हैं। मुझे करीब इसको 3 से 4 घंटे लगे थे नरम करने में। अब यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें मैंने ले लिया है भुना हुआ ज़ीरा और ये है इमली का पेस्ट, ये है सूखी खटाई डालनी है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है खटाई से। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे टाटरी और इसके अंदर जाएगा काला नमक और सिर्फ काले नमक से ही चटनी बनती है। ये जाएगा चाट मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर सिरका, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगा। अगर आपको इसको स्पाइसी रखना है बहुत ज़्यादा तो आप जो है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ देखें मिर्चों को मैंने बारीक या मोटा मोटा जैसा भी ये काट लिया था। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। मैंने थोड़े से बीज निकाल दिए हैं और कुछ बीज मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसको अच्छा सा बारीक सा पीस लूँगी। आपको खटाई डालनी है अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल बंस रोस्ट स्टाइल की बने। और ये चाट मसाला जो है ज़रूर डलेगा, इससे इसका टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। मैंने तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ डाल दिए थे और अब मैंने इसको बारीक पीस लिया है। आपको बहुत बारीक फाइन सा पेस्ट बनाना है, मोटी मोटी दरदरी सी नहीं रखनी। और ये देखें ज़बरदस्ती चटनी तैयार है। और आपको जब भी चटनी निकालनी हो खाने से पहले तो आपको इसके अंदर पहले अच्छे से चम्मच चलाना होगा और फिर आप इसको निकालिएगा। ऊपर से नहीं निकाल के खाइएगा। और इसको आप आराम से 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको 1 घंटे पहले निकाल लें और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फुल्कियाँ कैसे बनती हैं। ये रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको लास्ट ईयर सिखा चुकी हूँ। इस बार मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि जो आपने लॉन्ग चौड़े सिखाए थे वो एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, तो फिर इस दफ़ा मैं आपको दोबारा से इसकी फुल्कियाँ भी सिखा रही हूँ। फुल्की बनाने का तरीका बहुत आसान है। जितना मैदा होगा उतनी ही आपको बेसन लेना है। यहाँ मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, इसको छान लिया था और मैंने यहाँ हाफ़ कप लिया है मैदा भी मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी का लिया है। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर, ये है खाने का सोडा और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और फिर पानी डाल के इसको अच्छे से फेंटूंगी। फेंटने का बार बार फुल्कियों को इसलिए कहती हूँ कि जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी जालीदार जो है और नरम फूली सी इसकी जो है फुल्की बनेगी। थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर फूड कलर ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। अब आप देख लें टोटल मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला था और 1 कप के बाद मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है हाफ़ कप से भी कम पानी और ऐड किया था। आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप एक साथ पानी ना डाल दें, वरना वो बहुत ही लिक्विडी फुल्की बनेगी और जाके जब आप उसको कढ़ाई में डालेंगे तो वो पैंदे में बैठ जाएगी। आपको थोड़ा सा जो है बैटर इसका गाढ़ा रखना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना। और यहाँ से अब आपको इसके फेंटने का काम शुरू कर देना है। जितना आप इसको अच्छा फेंटेंगे, बार बार इसलिए बोल रही हूँ, उतनी ही बेहतरीन आपकी फुल्की बनेगी। आप चाहें तो इसको 1 से 1.5 घंटे पहले आराम से फेंट के रख सकते हैं और जब आपको बनानी हो तब आप दोबारा इसको एक दफ़ा और फेंटें और फिर इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फुल्की को कितनी देर पानी में भिगोएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा पानी में भिगोएंगे तो ये पानी में जाके बिखर जाती है, तो लिहाजा अगर आप होममेड स्टाइल की जो मेरे तरीके से बनेगी फुल्की वो बनाएंगे तो बेहतरीन आपकी फुल्की बनेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने सारे लॉन्ग चौड़े कप में खा लेंगे। यहाँ देखिए हमारा जो था बैटर रेडी हो चुका था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। मैंने इसमें स्पून की हेल्प से जो है ये फुल्कियाँ डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप हाथ से जो अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं तो आप हाथ से डाल सकते हैं। आप जैसे ही इसमें डालेंगे आप देखेंगे अच्छे से फूलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये फूलने लगेंगी तब आप थोड़ा सा इसका फ्लेम जो है लो कर दीजिएगा ताकि अंदर तक से ये अच्छी सी सिक जाए। ओवर कुक नहीं करनी है, बस आपको हल्का सा इस पर ब्राउन कलर लेकर आना है। ये देखें कितनी अच्छी सी फूल गई हैं। यहाँ ये रेडी हो गई थी और मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको पानी में कितनी देर के लिए भिगोएंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए नहीं भिगोना, आपको नॉर्मल टैप वाटर लेना है और आप इसके अंदर इसको डालेंगे और अब आप काउंटिंग शुरू करें 15 सेकंड तक की। आपको 1 मिनट भी नहीं रखना,
सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए इसको भिगोना है और आप इसको हाथ से अच्छे से जेंटली प्रेस करके दबा के इसका पानी जितना भी एक्सेस वाटर है निकाल देंगे। और ये बहुत ही कोई स्पंजी सी फूली सी हमारी फुल्कियाँ रेडी हुई हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी और आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितनी जालीदार बनी है। आपको बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बहुत आराम से जो है आपको इसका सारा पानी निकालना है। यहाँ देख लें इतने सारे बैटर्स के अंदर जो है करीब आराम से 22 से 25 हमारी फुल्कियाँ रेडी हुई थी। कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजियाँ मुंह में डालेंगे तो जाते ही घुल जाएंगी। मैंने इसके ऊपर चटनी लगा दी थी, हरा धनिया और प्याज डाल दिया था। बिलीव मी इतनी चटपटी, इतने मज़े की बनी थी। अगर आपको और तेज़ मिर्च की खानी है तो आप इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। आप देख लें अंदर से कितनी जालीदार बनी है, बिल्कुल भी मोटी गांठ इसके अंदर नहीं है। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।